नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर है हम दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बछरावा में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मृत मिला बुजुर्ग, देखेंगे रिपोर्ट। विदित हो, बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित खैरानी गांव में हाईवे के किनारे ही रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदास गोड़िया उम्र 60 वर्ष घर बनाकर अकेला रहता है। उसकी पत्नी ब्रजरानी काफी वर्ष पूर्व ही उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। रमेश कुमार के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वह कई दिनों से गांव में नहीं दिख रहा था। आज ग्रामीणों को उसके घर से भयंकर दुर्गंध आई तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। जब घर पर पहुंची तो कमरे के बाहर का ताला पड़ा हुआ था और जब बाहर का ताला तोड़ा गया तो कमरा अंदर से भी लॉक था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजे को खोलकर पुलिस जब अंदर पहुंची तो अंदर देखा कि रमेश कुमार की सड़ी गली लाश पड़ी थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष रावेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। बछरावा कसरावा संपर्क मार्ग है बहाल, ग्रामीणों में है भारी आक्रोश, देखेंगे रिपोर्ट। बछरावा विकासखंड के अंतर्गत 1 दर्जन गांव को जोड़ने वाला कसरावा के बछरावा हाईवे को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। विदित हो, बछरावा विकासखंड के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ओवरब्रिज के नीचे लगभग 300 मीटर साइड लेन का निर्माण कार्य ओवरब्रिज पर बन जाने के 7 साल बाद भी नहीं हो पाया। हालात इतने बदतर हैं कि 300 मीटर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क पर पड़े पत्थर प्रतिदिन दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। मात्र 300 मीटर सड़क को पार करने के लिए साइकिल व मोटरसाइकिल चालकों को पसीने छूट जाते हैं। संपर्क मार्ग की बदहाली के चलते इस मार्ग से जुड़े कसरावा, जहांगीराबाद, सूरजपुर, कुंडौली, मिरही खेड़ा, लोधई खेड़ा, सुनहरा, छबीले खेड़ा सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों का आवागमन में भारी समस्या उन्हें उठानी पड़ती है। फैंस की डिमांड पर कैसे बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने किया डांस, देखेंगे रिपोर्ट। शाहरुख ने इस कार्यक्रम में अपनी बायोग्राफी के तमाम रोचक पन्नों को परत दर परत खोला, जहां शाहरुख की झलक पाने के लिए लोग भी बेताब दिखे। कार्यक्रम में शाहरुख के चाहने वालों की भारी भीड़ मौजूद रही। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान शनिवार शाम एक निजी आयोजन में शामिल होने के लिए बाराबंकी के सफेदाबाद में शाहरुख खान ने इस दौरान फैंस की डिमांड पर अपने गानों पर डांस भी किया। वहीं शाहरुख खान के थिरकते हुए फैंस खुशी से झूम उठे। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म जीरो का भी प्रमोशन किया। पत्रकारों के अनुशासन और कर्तव्य को लेकर जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार बैठक हुई संपन्न, देखेंगे रिपोर्ट। उन्नाव कस्बे के गुरु कृपया कंप्यूटर सेंटर में जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में मासिक बैठक आहूति की गई। बैठक में पत्रकारों के अनुशासन व कर्तव्य को लेकर सविस्तार चर्चा हुई तथा आज भीम शंकर तिवारी, रामू सिंह, अंकित सिंह, राजमणि सिंह ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष जयशंकर पांडे ने बताया कि संगठन में छोटे बड़े, जाति पाति, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं है। किसी का पेपर, चैनल छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ सभी पत्रकारों को समान माना जाता है। जो जितना अपनी लेखनी को मजबूत करता है उसकी पहचान स्वयं उतनी बढ़ जाती है। लखनऊ के गोसाईगंज नगर पंचायत चेयरमैन पर हुआ हमला, देखेंगे रिपोर्ट। स्कॉर्पियो कार सवार आए दबंगों ने चेयरमैन व उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में चेयरमैन के साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकू व धारदार हथियार से लैस लोगों ने उन पर हमला किया। चेयरमैन पर हमले की खबर की भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए लोगों ने घेरा किया थाने का और सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने गोसाईगंज थाने का घेराव कर दिया। थाने पर लोगों ने जमकर हल्ला बोला। वयोवृद्धि पत्रकार एवं समाज सेवी श्री विद्याधर जी दीक्षित ने करवाया 50वां कवि सम्मेलन, देखेंगे रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की सीमा पर सई नदी के निकट स्थापित संत रामेश्वर बाबा के धाम में विगत 50 वर्षों से विराट कवि सम्मेलन का आयोजन अनवरत हो रहा है, जिसकी स्वर्ण जयंती का आयोजन तथा संचालन वयोवृद्ध कवि श्री विद्याधर दीक्षित ने किया, जहां कवियों को अंग, वस्त्र व पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रमा शरण शुक्ल, प्रसून मोरावा, बिंदा दीन यादव, विष्णु जनार्दन शर्मा, शैलेंद्र सिंह चौहान, पंकज अवस्थी, सागर, अतुल, संजीव तिवारी, राम सेवक सिंह आदि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को हंसाया और गुदगुदाया। निवेशक ग्राम में अधिकारियों की मनमानी के चलते नहीं हो रहा विकास कार्य, देखेंगे रिपोर्ट।
आपको बताते चलें, असोहा विकासखंड के निमेचा प्रधान सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के सीधे दिशा निर्देश की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन यहां सफाई कर्मचारी नजर ही नहीं आते, जिससे खुद ही स्कूल जैसी संस्था में मुझे झाड़ू लगवाना पड़ता है। वहीं विकास के नाम पर देखा जाए तो कागजों पर ग्राम सभा ओडीएफ गांव दिखाया जा चुका है, जबकि एक भी यहां शौचालय नहीं है। जबकि 2009 में प्राथमिक विद्यालय निमेचा में बना था। जर्जर होने की जांच में 13 कमी निकली थी, उसमें से 1,56,000 की रिकवरी हुई, फिर भी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। जब से मैं प्रधान हुआ तब से मात्र 2 आवास बनवा पाया। जो नाली खरंजा बने हैं उनकी आज तक एमबी नहीं हुई है। कमीशनबाजी के चलते ना आज तक कोई नया सेटलमेंट बना है, ना ही प्रधान द्वारा काफी बार दूरभाष की शिकायत भी कर चुके हैं, किंतु कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। क्या नाम है दादा? सुशील कुमार। कौन सा गांव है? निमेचा। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ समस्या है कि मैं इस गांव का प्रधान भी हूँ, ग्राम सभा निमेचा जिसका प्रधान हूँ। मेरे यहाँ बहुत समस्या है। मेरे यहाँ स्कूल 2009 का बना हुआ है, लेकिन वो टपक रहा है, क्रैक है। मैंने 1076 पे इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और शौचालय के यहाँ ओडीएफ गांव दिखाया गया है, लेकिन उसका ओडीएफ दिखाए एक शौचालय नहीं। ग्राम सभा के एक गांव अजयपुर है जहां शौचालय बने हैं, लेकिन इस तरह के बने हैं 2014, कोई शौच उसमें नहीं जाता। सब नहर की पटरी वहाँ है गाँव किनारे, वहाँ सड़क बनी उस पर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, कहीं जाते हैं। इस तरह की बहुत समस्या यहाँ, न एक आवास मिल रहा है, न कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमको लगता है बगैर, जब मैं कहीं अधिकारियों के पास फ़ोन किया, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन अधिकारियों को डीएम को और सीडीओ को फ़ोन किया कि मेरे यहाँ के आकर के अपना मूल कीमत निकाल के समस्या मेरे यहाँ की देखें और विकास कार्य करवाने की कृपा करें, लेकिन आज तक कोई नहीं आया है। बस हमको लगता है कि बगैर कमीशन के कोई काम होने वाला नहीं। 25% काम हो, 75% कमीशन में जाए। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पहले से भी बोला गया कि 1 रुपया चलता है और 80 पैसे 20 पैसे लगते हैं, 10 पैसे लगते हैं और बाकी सब कमीशन में जाते हैं। तो मुझे वही लगता है इस सरकार में मुझे बड़ी आशा थी, क्योंकि मैं आजीवन भाजपा का कार्य करता हूँ। मैं हर कार्य सेवा में गया हूँ और हर जगह रहा हूँ, लेकिन नहीं होता। इससे मुझे बहुत दुख है। बस। तो दादाजी, यहाँ की बहू बेटियाँ सब खुले में शौच करने के लिए जाती हैं? खुले में शौच जा रही हैं। और भी कोई दिक्कत है यहाँ की? और बस इसी तरह के विकास नहीं हो रहा कोई, और यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी देखने नहीं आता, कागज़ों पे फीडबैक के लिए जाता है। हमारे यहाँ की जो है, पूछ लीजिए, ये गांव के इनकी औरत पंच भी है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। हीरालाल तिवारी आ गए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं जी। क्या कोई विकास नहीं है? दादाजी, ये कौन सा गांव है? ये निमेचा है भैया। क्या समस्या है यहाँ की? अरे यहाँ पर तो सब समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरालाल। हीरालाल। हाँ। क्या समस्या है? समस्या है कि अब यहाँ न शौचालय भी आपको है और ना जो है तो कॉलोनी कुछ मिल नहीं है। तो ये कहाँ से ये कहाँ से दिक्कत हो रही? ये दिक्कत सब ब्लॉक से है। ब्लॉक से? कौन कर रहा है ये? अरे ये सब यही सब जने जो हैं हमारे कर्मचारी तो कही रहे। अच्छा। बीडीओ हैं और कुछ सुनते नहीं ना, मंत्री हैं। अच्छा। इनसे कहा जाता है कोई। तो इसको लेकर कहीं प्रधान ने या गांव वालों ने कहीं किसी से शिकायत किया है? अरे अब वहाँ पर जाते हैं साहब, जो होते हैं ब्लॉक पर, तो आपको काम ही नहीं हो। चलिए ठीक। आप तक न्यूज चैनल को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाताओं एवं विज्ञापन प्रतिनिधियों की, जो अपने परिवेश के प्रति सजग हो एवं समाचार के संकलन में रुचि रखते हो। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। कल फिर हाजिर होंगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।